इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इमेजिनेशन, और जब इमेजिनेशन मिलती है मेहनत से तो जन्म लेते हैं चमत्कार। जी हाँ, हमारी दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा है जो हमें हैरान कर देता है। लेकिन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ दीवार या इमारत नहीं, बल्कि इंसान की क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ और सपनों की मिसाल हैं। आज हम बात करेंगे 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड की, जिन्हें 2007 में मिलियंस ऑफ लोगों की वोटिंग के बाद चूज किया गया था। ये सिर्फ पत्थर या इमारतें नहीं, बल्कि इंसान के जज्बात, साइंस और कला का संगम है। तो चलिए चलते हैं इन 7 चमत्कारों की यात्रा पर। हमारा सबसे पहला स्टॉप है चाइना। सोचिए 22,000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी दीवार जो पहाड़, लेक, रेगिस्तान सभी से होकर गुजरती है। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी शुरुआत 7th सेंचुरी BC में छोटी छोटी वॉल्स के रूप में हुई थी, लेकिन मिंग डायनेस्टी के समय में ये अपने सबसे बड़े रूप में आई। इस दीवार को बनाने के लिए लाखों लोगों की मेहनत लगी। 2000 साल तक लगातार सोल्जर्स, फार्मर्स, आम लोग मिलकर अपनी जान की बाजी लगाकर इसका निर्माण का कार्य करते रहे। इस दीवार का मेन पर्पस दुश्मनों को रोकना था, स्पेशली मंगोल इन्वेडर्स। इसलिए हर 500 मीटर पर एक वॉच टावर बना होता था, जहां से सोल्जर्स आग के थ्रू सिग्नल भेजते थे। आज ये सिर्फ एक दीवार नहीं, एक ऐसी मिसाल है जो ये हमें बताती है कि इंसान की पेशेंस और डिटर्मिनेशन से सब कुछ मुमकिन है। हमारा अगला स्टेशन है जॉर्डन के रेगिस्तान के बीच एक लाल शहर पेट्रा। पेट्रा मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान के बीच लाल पत्थरों में छुपा हुआ शहर है। इसे रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पत्थर सूरज की रोशनी में गुलाबी रंग में चमक उठते हैं। पेट्रा को 2000 साल पहले नबाटियन सिविलाइजेशन ने बनाया था। यहाँ सबसे फेमस है अल खाज़ने द ट्रेजरी। ये एक रॉक टूम्ब है जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया था। रास्ते में आपको मिलती है एक नैरो कैनियन जिसे सिक कहा जाता है, और जैसे ही आप इसे क्रॉस करते हो सामने खड़ा मिलता है एक जायंट टेम्पल, एक मूवी सीन की तरह। पेट्रा से जुड़ा एक फन फैक्ट ये है कि पेट्रा इतना हिडन था कि दुनिया ने इसे दोबारा 1812 में डिस्कवर किया, और अब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए अब चलते हैं ब्राजील में, जहां कोरकोवाडो माउंटेन की 700 मीटर की ऊंचाई पर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए दुनिया को अपने गले लगाता हुआ खड़ा है एक विशाल स्टैच्यू, क्राइस्ट द रिडीमर। सन 1931 में कंक्रीट और सोपस्टोन से बनाया गया ये मॉन्यूमेंट आज ब्राजील का सबसे बड़ा सिंबल है। ये स्टैच्यू 38 मीटर ऊंचा है, इसकी आर्म्स 28 मीटर चौड़ी है और ये लगभग 635 मीट्रिक टन भारी है। इसे बनाने का असली मकसद एक ऐसा निशान बनाना था जो हमेशा लोगों को याद दिलाता रहे कि चाहे हम किसी भी रिलीजन, रंग या जुबान के हो, इंसानियत और एकता सबसे बड़ा फेथ है। आज ये 20 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, और जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो लगता है जैसे स्टैच्यू खुद आकाश से बात कर रहा हो। अब चलेंगे पेरू, जहां एंडीज के पहाड़ों में छुपा हुआ है एक पुराना इनकन शहर माचू पिच्चू। ये 15th सेंचुरी के आसपास बनाया गया इनका एम्परर पचाकुटी का एक रॉयल एस्टेट था। माचू पिच्चू 2000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसका डिजाइन इतना एडवांस है कि आज तक भूकंप भी इनके स्टोन वॉल्स को हिला नहीं पाया है।
माचू पिच्चू में स्टोन्स के घर, टेम्पल्स और फार्मिंग टेरेसेस हैं। और सबसे फेमस जगह है इंटिहुआटाना स्टोन, जिसे इनकास एक एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के रूप में यूज करते थे। माचू पिच्चू से जुड़ी मजेदार बात ये भी है कि 500 साल तक दुनिया को इस शहर का पता ही नहीं था, जब तक एक्सप्लोरर हिरम बिंगरम ने 1911 में इसे रीडिस्कवर नहीं किया। माचू पिच्चू हमें याद दिलाता है कि सिविलाइजेशन चाहे खत्म हो जाए, लेकिन उनकी ब्रिलियंस और विरासत हमेशा जिंदा रहती है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मेक्सिको, जहां खड़ा है एक पिरामिड जो एक जायंट कैलेंडर की तरह डिजाइन किया गया था। यह है चिचेन इट्जा। इसके बीच में खड़ा है एल कास्टिलो या टेम्पल ऑफ कुकुलकन। ये 30 मीटर ऊंचा पिरामिड है। इस पिरामिड में 365 स्टेप्स हैं और हर स्टेप साल के एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। मायन लोग इस पिरामिड से एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करते थे। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग इवेंट होता है इक्विनॉक्स के दिन। सूरज की रोशनी पिरामिड के एक साइड पर ऐसे गिरती है जैसे एक जायंट स्नेक नीचे उतर रहा हो। ये स्नेक कुकुलकन या मायन गॉड ऑफ फेदर्ड सर्पेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इस चीज को साबित करता है कि हजारों साल पहले भी मायंस एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के मास्टर थे। अब सीधे चलते हैं रोम, जहां इसके दिल में खड़ा है एक स्टेडियम जो 2000 साल पुराना है, द कोलोसियम। ये एक स्टेडियम है जो 80,000 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ एंटरटेन करता था। लेकिन यहाँ फुटबॉल नहीं, ग्लैडिएटर्स फाइट होती थी। जी हाँ, यहाँ लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर लड़ते थे। आज इसका आधा हिस्सा टूट चुका है, पर फिर भी ये खड़ा है। कोलोसियम एक रिमाइंडर है कि एंटरटेनमेंट और आर्किटेक्चर दोनों ही रोम के लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट थे। और टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के साथ ही साथ ये एक सिंबल है कि पावर और ग्लोरी हमेशा टेम्पररी होती है। एंड नाउ फाइनली इंडिया का क्राउन ज्वेल, सफेद संगमरमर का वो महल जो प्यार की मिसाल बन गया, ताजमहल। सन 1632 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए इसका निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने में 22 साल लगे और इसमें व्हाइट मार्बल के साथ साथ बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स का इस्तेमाल भी किया गया। ताजमहल के डोम के चारों तरफ 4 मीनारें हैं जो थोड़ा बाहर की तरफ झुकी हुई है, ताकि अगर अर्थक्वेक हो तो वो डोम पे ना गिरे। और सबसे मैजिकल बात, ताजमहल दिन के हिसाब से रंग बदलता है। सुबह में ये सुनहरा गोल्डन, शाम को पिंक और रात में सिल्वर व्हाइट कलर में चमकता है। ये दुनिया भर के लिए सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक अमर मोहब्बत की कहानी है। तो ये थे 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। एक वॉल जो स्ट्रेंथ की मिसाल है, एक डेजर्ट सिटी जो आर्ट का एग्जाम्पल है, एक स्टैच्यू जो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक लॉस्ट सिटी जो मिस्ट्री है, एक पिरामिड जो साइंस का प्रूफ है, एक स्टेडियम जो हिस्ट्री का विटनेस है और एक टूम जो प्यार का सिंबल है। हर एक वंडर के पीछे एक कहानी है, कहीं सैक्रिफाइस की, लव की, साइंस की और कहीं फेथ की। ये मॉन्यूमेंट्स हमें सिखाते हैं कि इंसान की क्रिएटिविटी और विल पावर कभी रुक नहीं सकती। मेरा नाम मनीषा नीमा है। आप देख रहे हैं इन्फो चक्कर, और इसी तरह के फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।